अप्लाई मेथड आपको एक फंक्शन को कॉल करने देता है एक गिवन दिस कॉन्टेक्स्ट और आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो अरे के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कंट्रोल करने और डायनामिक आर्ग्यूमेंट्स पास करने का एक पावरफुल तरीका है। अप्लाई का बेसिक सिंटैक्स है फंक्शन डॉट अप्लाई, फिर पैरेंथेसिस के अंदर दिस आर्ग्यूमेंट कॉमा के साथ और फिर आर्ग्यूमेंट्स का अरे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ग्रीट, जो 2 पैरामीटर्स लेता है, नेम और ग्रीटिंग, और ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है जो दोनों पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन होता है एक ग्रीटिंग मैसेज के फॉर्म में। हम इस ग्रीट फंक्शन पर अप्लाई मेथड कॉल कर सकते हैं ग्रीट डॉट अप्लाई लिखकर, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट नल है जो इंडिकेट करता है कि कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट नहीं है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट एक अरे है जिसमें 2 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, जॉन और हेलो। अप्लाई मेथड आर्ग्यूमेंट्स को एक अरे या अरे लाइक ऑब्जेक्ट की तरह लेता है। ये डायनामिक आर्ग्यूमेंट लिस्ट्स या अरेज के साथ काम करने के लिए परफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट, जो 3 पैरामीटर्स लेता है, x, y और z, और उनका सम रिटर्न करता है। हमारे पास एक अरे है जिसका नाम है नंबर्स, जिसमें 3 नंबर्स हैं, 1, 2 और 3। फिर हम कैलकुलेट फंक्शन पर अप्लाई मेथड कॉल कर सकते हैं कैलकुलेट डॉट अप्लाई लिखकर, फिर नल प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट के तौर पर, और फिर नंबर्स अरे को आर्ग्यूमेंट के तौर पर। ये नंबर्स का सम रिटर्न करता है जो है 6। दूसरी तरफ कॉल मेथड आर्ग्यूमेंट्स को इंडिविजुअली कॉमा से सेपरेट करके लेता है। ये फिक्स्ड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए बेहतर है जो राइट टाइम पर पता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास सेम कैलकुलेट फंक्शन है। हम इस फंक्शन पर कॉल मेथड कॉल करते हैं कैलकुलेट डॉट कॉल लिखकर, फिर नल प्रोवाइड करते हैं कॉन्टेक्स्ट के तौर पर, और फिर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के तौर पर प्रोवाइड करते हैं, 1, 2 और 3। ये भी नंबर्स का सम रिटर्न करता है जो है 6। अप्लाई मेथड का सबसे पावरफुल यूज अरे एलिमेंट्स को फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर स्प्रेड करना है, स्पेशली जब बिल्ट इन मेथड्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ काम कर रहे हो। चलिए ट्रेडिशनल अरे मैनिपुलेशन मेथड्स देखते हैं। अगर हम अरे में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो हम कुछ रैंडम नंबर्स के साथ एक नंबर अरे क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम मैथ ऑब्जेक्ट के मैक्स या मिन फंक्शंस का अप्लाई मेथड यूज कर सकते हैं। हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं मैथ डॉट मैक्स डॉट अप्लाई लिखकर, जहां पहला आर्ग्यूमेंट नल है और दूसरा आर्ग्यूमेंट अरे नंबर्स है। सिमिलरली हम इसे मैथ डॉट मिन डॉट अप्लाई मेथड के लिए भी कर सकते हैं। रिजल्ट होगा मैक्सिमम नंबर 9 और मिनिमम नंबर 1। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, जो ECMAScript 6 और उसके ऊपर है, हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं जो 3 डॉट्स है। अप्लाई मेथड लिखने के बजाय हम मैथ डॉट मैक्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और नंबर्स अरे को 3 डॉट्स के साथ पास कर सकते हैं, जिसका मतलब है अरे को इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स में स्प्रेड करो। रिजल्ट पिछले एग्जाम्पल की तरह ही होगा, मैक्स इक्वल्स 9 और मिन इक्वल्स 1। मेथड बोरोइंग एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मेथड्स को यूज करने देता है बिना उन्हें इनहेरिट किए। ये तब पर्टिकुलरली यूजफुल होता है जब ऑब्जेक्ट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं लेकिन डिफरेंट प्रोटोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है कैलकुलेटर, जिसमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नंबर्स, जो एक अरे है, और फिर इसमें एक मेथड है जिसका नाम है सम, जो अरे में नंबर्स का सम रिटर्न करता है रिड्यूस यूज करके। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है डेटा सेट, जिसमें भी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है नंबर्स, जो एक अरे भी है, लेकिन डेटा सेट में सम मेथड नहीं है। हम कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट से सम मेथड बोरो कर सकते हैं और यूज अप्लाई मेथड यूज करके डेटा सेट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर डॉट सम डॉट अप्लाई लिख कर किया जाता है, और फिर हम डेटा सेट को दिस कॉन्टेक्स्ट के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। इस मेथड का रिजल्ट है डेटा सेट ऑब्जेक्ट के अंदर के नंबर्स का सम, जो है 100। हम अरे मेथड्स भी बोरो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट है जिसमें 0, 1 और 2 जैसे इंडेक्सेस हैं और एक लेंथ प्रॉपर्टी है, तो हम अरे प्रोटोटाइप के स्लाइस मेथड को बोरो करके
इसे अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्लाइस डॉट अप्लाई लिख कर किया जाता है और फिर आर्ग्यूमेंट अरे लाइक ऑब्जेक्ट है और इसका रिजल्ट होगा एक अरे जिसमें वैल्यूज ए, बी और सी होंगे। चलिए अप्लाई मेथड के रियल वर्ल्ड यूज केसेस एक्सप्लोर करते हैं। पहला यूज केस है एक प्लगइन सिस्टम क्रिएट करना, जहां मेथड्स को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स में इंजेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्लगइन ऑब्जेक्ट है जिसमें एक प्रोसेस मेथड है जो एक डेटा पैरामीटर लेता है और इसे अपर केस में कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है जिसमें एक डेटा प्रॉपर्टी हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग पर सेट है और इसमें एक एक्सिक्यूट प्लगइन मेथड है जो एक प्लगइन फंक्शन को पैरामीटर के तौर पर लेता है और अप्लाई मेथड यूज करके उस प्लगइन मेथड को कॉल करता है। अप्लाई मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट दिस है और दूसरा आर्ग्यूमेंट प्लगइन मेथड के लिए आर्ग्यूमेंट्स का एक अरे है। तो यहां प्लगइन मेथड प्रोसेस मेथड है और आर्ग्यूमेंट डेटा है। रिजल्ट है हेलो वर्ल्ड अपर केस में। दूसरा यूज केस है इवेंट हैंडलिंग। हम डायनामिक कॉन्टेक्स्ट और आर्ग्यूमेंट्स के साथ इवेंट हैंडलर्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास एक इवेंट हैंडलर क्लास है जिसमें एक इवेंट प्रॉपर्टी है जो एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक हैंडल इवेंट मेथड है जो इवेंट नेम और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स के तौर पर लेता है। हैंडल इवेंट मेथड के अंदर हम इवेंट ऑब्जेक्ट से हैंडलर को एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम अप्लाई मेथड को कॉल करके उस मेथड को अप्लाई करते हैं। अप्लाई मेथड का पहला आर्ग्यूमेंट दिस है और फिर आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर के तौर पर पास किया जाता है। दिए गए एग्जाम्पल में जब हम इवेंट हैंडलर का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम एक क्लिक इवेंट ऐड करते हैं जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है और आर्ग्यूमेंट्स को कंसोल में लॉग करता है। हम इस मेथड को इवेंट हैंडलर इंस्टेंस के हैंडल इवेंट मेथड यूज करके कॉल करते हैं। चलिए अप्लाई मेथड के कुछ और रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखते हैं। तीसरा यूज केस है मेथड चेनिंग। हम डायनामिक कॉन्टेक्स्ट के साथ चेनेबल मेथड्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक क्वेरी बिल्डर क्लास है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर और एक क्वेरी प्रॉपर्टी है जो एक अरे है। इसमें एक वेर मेथड है जो दो पैरामीटर्स लेता है, फील्ड और वैल्यू, और कंडीशन को क्वेरी अरे में पुश करता है। ये ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करता है ताकि मेथड्स चेन हो सके। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है कस्टम क्वेरी, जिसमें एक ऑरवेर मेथड है। हम इस ऑरवेर मेथड को क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट में यूज करना चाहते हैं, तो हम ऑरवेर फंक्शन का अप्लाई मेथड यूज करके ऑरवेर मेथड को क्वेरी बिल्डर प्रोटोटाइप पर अप्लाई करते हैं। अब जब हम क्वेरी बिल्डर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम वेर और ऑरवेर मेथड्स यूज कर सकते हैं। चौथा यूज केस है डेकोरेटर पैटर्न। हम मेथड एनहांसमेंट के लिए अप्लाई मेथड यूज करके डेकोरेटर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एक लॉग डेकोरेटर फंक्शन है जो एक फंक्शन को पैरामीटर के तौर पर लेता है और एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ये नया फंक्शन अप्लाई मेथड यूज करके ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करने से पहले फंक्शन नेम लॉग करता है। ये ओरिजिनल फंक्शन का रिजल्ट भी लॉग करता है। हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास है जिसमें एक ऐड मेथड है जो दो पैरामीटर्स लेता है, ए और बी, और उनका सम रिटर्न करता है। हम इस लॉग डेकोरेटर को कैलकुलेटर प्रोटोटाइप के ऐड मेथड पर अप्लाई करते हैं जो ऐड मेथड को लॉगिंग फंक्शनैलिटी के साथ एनहांस करता है। चलिए अप्लाई मेथड यूज करने के परफॉर्मेंस इंपैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। अप्लाई मेथड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के कारण डायरेक्ट मेथड कॉल से थोड़ा स्लो है। आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर लार्ज अरेज यूज करने से मेमोरी यूसेज पर इंपैक्ट पड़ सकता है। मॉडर्न स्प्रेड ऑपरेटर जो 3 डॉट्स है जनरली अरे स्प्रेडिंग के लिए फास्टर है। चलिए एक परफॉर्मेंस कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम एक अरे से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना चाहते हैं जिसमें 10,000 नंबर्स हैं, तो हम मैथ डॉट मैक्स का अप्लाई मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर जो है मैथ डॉट मैक्स और अरे के पहले 3 डॉट्स, इस केस में फास्टर है। चलिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करते हैं। नोन अरे लेंथ के लिए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करें। डायनामिक कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग के लिए अप्लाई मेथड रिजर्व करें और बोरोड मेथड्स को रिपीटेड यूज के लिए कैश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अरे प्रोटोटाइप स्लाइस मेथड को मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं
तो हम इसे स्लाइस नाम के एक वेरिएबल में कैश कर सकते हैं और फिर अप्लाई मेथड के साथ उस स्लाइस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। चलिए समराइज करते हैं हमने क्या सीखा है। अप्लाई मेथड डायनामिक कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग और अरे आर्ग्यूमेंट स्प्रेडिंग के लिए एसेंशियल है। मॉडर्न स्प्रेड सिंटैक्स अक्सर अरे ऑपरेशंस के लिए बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। मेथड बोरोइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स में कोड रीयूज एनेबल करता है। ये प्लगइन्स, डेकोरेटर्स और फ्लेक्सिबल एपीआईज क्रिएट करने में यूजफुल है। चलिए कुछ एडवांस्ड पैटर्न्स देखते हैं। पहला है फंक्शन कॉम्पोजिशन यूजिंग अप्लाई। हमारे पास एक कंपोज फंक्शन है जो वेरिएबल नंबर ऑफ फंक्शंस को पैरामीटर्स के तौर पर लेता है और एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। ये नया फंक्शन एक पैरामीटर x लेता है और फिर ये रिड्यूस राइट मेथड यूज करके कंपोज मेथड को प्रोवाइड किए गए फंक्शंस को राइट से लेफ्ट कॉल करता है। ये हर फंक्शन को कॉल करने के लिए अप्लाई मेथड यूज करता है। दूसरा पैटर्न है पार्शियल एप्लीकेशन, जिसे अप्लाई यूज करके अचीव किया जा सकता है। हमारे पास एक पार्शियल फंक्शन है जो एक फंक्शन और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पैरामीटर्स के तौर पर लेता है। ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। ये फंक्शन फिर पार्शियल फंक्शन को प्रोवाइड किए गए ओरिजिनल फंक्शन को अप्लाई मेथड यूज करके कॉल करता है। पहला आर्ग्यूमेंट कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स का अरे है जो पार्शियल फंक्शन को प्रोवाइड किए गए आर्ग्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है और नए फंक्शन को प्रोवाइड किए गए आर्ग्यूमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।